गाइस गुड मॉर्निंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए क्योंकि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि पेपर में आया। जैसे एएसबी परीक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाइड का आधार। जैसे कि पहले दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ जाते थे तो क्वालिफाई हो जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्वालिफाई नंबर जितने दिए उतने नहीं आते हैं तो बच्चा बाहर हो जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। एमपी जीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे अभ्यर्थी। ठीक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एएसबी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों का लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के निवासी है उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, क्योंकि अदर स्टेट के भी बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और वो अपनी पोस्ट ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा अगर एमपी नहीं पढ़ा हो तब। नई व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। अगर जो निर्धारित अंक रहेंगे एमपी के जितने भी 25 है, 25 में से जितने भी लाना नंबर निर्धारित न्यूनतम होंगे, अगर उससे कम लाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा भी नंबर लाए तो वो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अन्य विषयों में उनके अंक कितने भी अच्छे क्यों न हो, सूत्र के अनुसार प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का एक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश पर आधारित प्रश्नों का होगा। इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। सामान्य ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अन्य टॉपिक्स भी इसमें रहेंगे। इस भाग में 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे। देखो 25 अंक कितने होंगे, 25 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न के 1 अंक होंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को क्वालिफाइड प्रकृति का बनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को इस पेपर में कम से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट फॉर्म डालेगा उनको कम से कम कितने नंबर लाना रहेगा, 10 अंक लाना रहेगा। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 8 अंक निर्धारित किए जाने की तैयारी है। जो SC ST OBC के आते हैं उनके लिए न्यूनतम अंक कितने लाने रहेंगे, 8। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे परीक्षा में अयोग्य माना जाएगा। जो अंक निर्धारित है 10 से 8 है और जितने भी निर्धारित रहेंगे उतने अंक अगर नहीं लाता है तो वो अयोग्य माना जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार के अवसर में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से रोजगार पंजीयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में इतने बेरोजगार हो गए हैं बच्चे, और इसलिए इस टाइप की व्यवस्था निकाली जा रही है। लंबे समय से थी मांग। विशेषज्ञ का कहना है कि यह व्यवस्था लंबे समय से उठ रही उस मांग को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। इसमें स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता देने की बात कही जाती है। प्रदेश के बारे में जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को इस व्यवस्था को सीधा लाभ मिल सकता है। कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट शरद प्यासी का मानना है कि इस प्रावधान को कानूनी चुनौती मिलने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। उनका तर्क ये है कि यह व्यवस्था आरक्षण या निवास आधारित पात्रता से नहीं बल्कि परीक्षा सिलेबस मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी हुई है। इसमें लिखा है कि जैसे बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को भी 10 अंक लाने होंगे। नई व्यवस्था में बाहरी राज्य के उम्मीदवारों के लिए भी अलग से प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाहर के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को एमपी जीके के पेपर से 25 में से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उनकी मेरिट अन्य विषयों का अंक पर विचार किया जाएगा। ये सूचना है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और इस टाइप से आप आगे तैयारी करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों सर्कल में शेयर कीजिए। धन्यवाद।